Welcome to KMB classes BUSL BA program second year ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन नंबर 3 है। पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं? पितृसत्ता को बनाए रखने वाले संस्थागत और धारणात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें और इसमें बताए गए सभी इंस्ट्रक्शन को, सभी चीजों को ध्यानपूर्वक सुनकर ही अपना उत्तर लिखें। चलिए फिर एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है? ये है आपका क्वेश्चन पेपर बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर ह्यूमन राइट्स जेंडर एंड इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैंने थर्ड लिया है। पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं? पितृसत्ता को बनाए रखने वाले संस्थागत और धारणात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप यहाँ इसे लिख सकते हैं। इसे भूमिका में लिखें इतना। और इंट्रोडक्शन देने के बाद आप जो है यहाँ पर बताएंगे कि पितृसत्ता का अर्थ क्या होता है। पितृसत्ता के अर्थ के साथ ही आपको एक और फाइल दी जा रही है, उसमें से जो अंडरलाइन चीजें की हुई हैं सिर्फ आप वही चीजें लिखें। यहाँ आप अर्थ के अगले पैराग्राफ से लिखें, पितृसत्ता एक ऐसा मुद्दा है जो जटिल है। जितनी भी अंडरलाइन की गई चीजें हैं सिर्फ वहीं से ही ये चीजें लिखें, और जो अंडरलाइन नहीं की गई है उसको आपको नहीं लिखना है। इस बात का ख्याल रखें कि यही चीजें लिखें जो अंडरलाइन की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने अंडरलाइन की है, तो आपको यहीं से ही आपको लिखना शुरू करना है और यहाँ तक लिखना है। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, बाल्मी के पितृसत्तात्मक विचार। और इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ तक मैंने लिखा हुआ है कि अंडरलाइन किया हुआ है, और यहाँ तक ही आप इसको लिखें। अब मार्क्सवादी नारीवादी, यहाँ पर देखें आप कि मैंने सिर्फ इतना ही अंडरलाइन किया हुआ है, तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। और इन लोगों ने, इनके क्या विचार थे, वो आपको फिर स्टार्ट करना है कि पूंजीवादी समाजों में होने वाली जो शोषण और असमानता के अन्य रूपों में महिलाओं की अधीनता को पूरी तरह से अलग किया जा सकता है। तो यहाँ से स्टार्ट करें, मार्क्सवादी नारीवादियों ने, और उसके बाद पूंजीवादी समाजों में, इसको लिंक कर दे और यहाँ से लिखना शुरू करें। इसके बाद आप देखेंगे कि ये यहाँ तक दुष्प्रभाव माना है, यहाँ तक खत्म हो गया। आपको फिर अगली जो लाइन स्टार्ट करना है, यहाँ से अधिकार, शक्ति, परिवार, संस्कृति, यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको यहाँ तक इसको खत्म करना है। फिर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप यहीं से लिखें, नारीवादी के अधिकांश रूप पितृसत्ता को एक अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के रूप में चित्रित करते हैं, और इसको आपको यहाँ तक लिखना है, पितृसत्तात्मक निर्माण है। इस तरह से जो चीजें अंडरलाइन की गई है आप उसी को ही लिखें। और अब आगे देखेंगे आप कि पितृसत्ता के इन सभी तत्वों को मिलाकर इसे इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो आप इसको हेडलाइन में भी बना सकते हैं और हेडलाइन करके इसके नीचे ही इसको लिखना शुरू करें। और यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है केट मिलेट। तो यहाँ पर बताएंगे कि केट मिलेट ने समझाया कि पितृसत्ता ने यौन संबंधों को स्वीकार किया।
इसी तरह से आप लिखना शुरू करें जो चीजें अंडरलाइन की गई हैं। और यहाँ तक आप इसको लिखें। इसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ में बताएं कि पितृसत्तात्मक संस्थानों द्वारा, यहाँ से स्टार्ट करें लिखना। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने निकटता से नहीं ऐड किया है, अंडरलाइन नहीं किया है, तो आप इसको ना लिखे, डायरेक्ट यहाँ से लिखे साथ जुड़ी हुई है। और इस तरह से आप यहाँ तक इसको लिख के फिनिश करें। इसके बाद आप इसको लिखें, पितृसत्ता की संस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बताएं, इसकी हेडलाइन दे दें और उसके बाद ये लिखें। और जो जो चीज़ें अंडरलाइन की गई हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मेंशन करें। और इसको लिखने के बाद आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर उसी नस में, ये नहीं मैंने अंडरलाइन किया हुआ, तो इसको आपको नहीं लिखना है, सिर्फ हेवुड का सुझाव है कि यहाँ से स्टार्ट करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, पितृसत्ता जो है वो उससे उत्पन्न होने वाली कई विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को लिखें। पितृसत्ता से उत्पन्न होने वाली विशेषताएं, और पॉइंट 1, 2, 3 इस तरह से आप लिखे, डायरेक्ट यहाँ से लिखे नंबर 1, पितृसत्ता सार्वजनिक निजी द्वंद्ववाद उत्पन्न करती है। इसी तरह से पॉइंट 2 और पॉइंट 3, जितनी चीजें अंडरलाइन की गई है सिर्फ यही चीजें लिखें। पॉइंट 4, और इस तरह से ये सारी विशेषताएं होगी इसकी। विशेषताओं के बाद अगली हेडिंग डालेंगे, पितृसत्ता की दुनिया में नारीवाद, यानी कि विश्व में नारीवाद जो है वो किस तरह से पितृसत्ता के संदर्भ में अपनी राय देती हैं, उसके बारे में बताएं। यहाँ पे पहली नारीवादी यानी कि पहली लहर बताएं, यानी कि फर्स्ट नंबर डाल दें इसको। और इस समय जो है नारीवादियों ने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई है उसको बारे में बताएं। तो प्रथम लहर नारीवाद की शुरुआत में नारीवादियों ने जो अपनी भूमिका निभाई थी उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करें। और इसी तरह से आप देखेंगे कि द्वितीय लहर नारीवादी भी आया। यहाँ पर हम द्वितीय नारीवादी लहर जो हुई थी उसके बारे में बताएंगे, उस समय नारीवादियों ने क्या डिमांड की थी। और यहाँ पर देख सकते हैं नारीवादी की दूसरी लहर जो कि 1960 के दशक में शुरू हुई थी और 70 तक चली थी। सिर्फ इतनी ही बातें लिखे, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इनको। दूसरी लहर नारीवाद के बाद जो है यहाँ पर बताएंगे नारीवाद की तीसरी लहर, सार्वजनिक स्थान के अध्ययन के नए क्षेत्र जिसे लिंग अध्ययन कहा जाता है। कई महिलावादी अब संघर्ष करती हैं ताकि महिलाओं को समान रूप में देखा जा सके। अगली हेडिंग डालेंगे कि पितृसत्ता को नारीवादी चुनौती कैसे देते हैं, ये नारीवादियों ने पितृसत्ता को चुनौती कैसे दी, तो जितनी चीजें अंडरलाइन की गई है वही चीजें लिखनी है।
इन सभी को लिखने के बाद अब हम निष्कर्ष बताएंगे और निष्कर्ष में आप इन सारी चीज़ों को लिखें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका पूरा आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग केएमबी क्लासेस।